नमस्कार दोस्तों, क्या आप खुद का UI UX का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, जब भी हम UI UX का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कई सारे क्वेश्चन, कई सारी परेशानियां, कई सारे डाउट्स होते हैं। तो इन सारे वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेरीज और उन्हीं परेशानियों, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए, अगर आप UI UX का स्टार्टअप करते हैं तो कौन कौन इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। देखिए, यदि आप किसी तरीके के इंडिविजुअल हैं और आप इंडिविजुअल बन के इस बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं तो आप भी इसको शुरू कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिजाइनर जो होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस रखते हैं डिजाइनिंग फील्ड में, रिसर्चर हैं, एक्सपीरियंस या स्ट्रैटेजिस्ट हैं या स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रखते हैं, जो कि अंडरस्टैंड करते हैं इंडियन मार्केट को, बहुत आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा टीम्स है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स रखती हैं, कंबाइन करती हैं अपनी डिजाइन स्किल्स को, बिजनेस डेवलपमेंट को, मार्केटिंग को, टेक्नोलॉजी को एक साथ यूज कर सकते हैं एक्सपर्टाइज में, और एक तरीके से वेल राउंडेड स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, वो इसको शुरू कर सकते हैं। एजेंसीज हैं जो कि ट्रांजिशन करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट मॉडल में इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। एजेंसीज के लेवरेज करें वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स को और एक्सपर्टाइज करें कि हाँ जी, वो स्टैंड अलोन स्टार्टअप किस तरीके से शुरू हो सकते हैं UI UX में, तो वो भी इसको शुरू कर सकते हैं। कोई टेक सेवी इंटरप्रेन्योर है जो कि इंडिविजुअल्स के फॉर्म में, जिसका पैशन है डिजाइन पे, टेक्नोलॉजी पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो वो बिल्ड कर सकता है UI UX का अपना खुद का स्टार्टअप फॉर सॉल्यूशंस विद प्रॉब्लम्स। अब इसके अलावा देखा जाए तो देखिए, मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटीज क्या कहती हैं। देखिए, मार्केट साइज अगर मैं बात करूं तो एस्टिमेटेड 1.5 बिलियन के तकरीबन 2025 तक इसका पूरा सिनारियो चला जाएगा। CAGR 18% के हिसाब से ये बढ़ रहा है इस बिजनेस को अगर देखा जाए मार्केट में। सोर्स जो कहती है वो नेस्कॉम है। और इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ITES या ई-कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी एंड गवर्नमेंट, हर जगह इसकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड ड्राइवर्स की बात करें तो ग्रोइंग डिजिटल एडॉप्शन, जिस तरीके से डिजिटल प्रणाली बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रहा है फोकस, और यूजर एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, और यूजर एक्सपीरियंस के प्रति जो संवेदनशीलता है वो बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से राइजिंग अवेयरनेस के हिसाब से डिजाइन थिंकिंग को लेके ये बढ़ता जा रहा है। अब कौन कौन से लाइसेंस, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद GST रजिस्ट्रेशन आता है, जैसे कि आप मैंडेटरी है फॉर, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 20 लाख से ऊपर तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। शॉप इस्टेब्लिशमेंट भी ले सकते हैं, बट वो जब आपका एक फिजिकल ऑफिस हो और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हो। कई बार शॉप इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप रेंट पे हैं किसी की शॉप पे, कमर्शियल शॉप पे बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ऑनर के शॉप इस्टेब्लिशमेंट पे भी काम कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। हो सकता है कि अगर आप ऑनर हो या आपकी सिचुएशन अलग हो तो आपका कुछ अलग सिस्टम हो। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन है जो कि एप्लीकेबल होता है सम स्टेट्स में बिजनेसेस विद एम्प्लॉइज, तो वो भी लेना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि हाँ जी, कौन कौन सी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप UI UX का स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं तो वेबसाइट के फॉर्म में कंटेंट मार्केटिंग हो गई, ठीक है, SEO हो गया, लैंडिंग पेजेस हो गए, पोर्टफोलियो केस हो गया, ये आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड अवेयरनेस हो गया, लीड जनरेशन हो गया, ये आपके गोल्स होने चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन पे बदल सकते हैं और अपने क्लाइंट्स ला सकते हैं। सोशल मीडिया में आप एंगेज करेंगे विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, कम्युनिटी शोकेस करेंगे, प्रोजेक्ट्स तक जाएंगे और रन करेंगे टारगेटेड एड्स, चाहे वो फेसबुक एड्स हो, गूगल एड्स हो, लिंक्डइन एड्स हो, बट इस केस में लिंक्डइन एड्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ब्रांड अवेयरनेस और थॉट लीडरशिप, लीड जनरेशन की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कंटेंट मार्केटिंग में आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप केस स्टडीज बना सकते हैं, व्हाइट पेपर्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू लीड जनरेशन होगी। आप ईमेल मार्केटिंग भी यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप ईमेल लिस्ट नर्चर कर सकते हैं। नर्चर करने के बाद लीड्स बिल्डअप होंगी और लीड जनरेशन, क्लाइंट रिटेंशन भी होगा। आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के अलावा इस बिजनेस को थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑनलाइन कम्युनिटीज़, फॉरम्स हो गए, डिस्कशन कोलैबोरेशंस हो गए, या किसी भी तरीके का अदर वे हो गया जिसके थ्रू आप लोगों को कनेक्ट करके कम्युनिटी में ला रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स ही क्यों ना हो। तो नेटवर्किंग, ब्रांड अवेयरनेस इससे क्रिएट होता है। अगर बिजनेस मॉडल की बात करूं, बहुत तरीके के बिजनेस मॉडल हैं। आप फ्रीलांसिंग में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप फ्रीलांसिंग में जाते हैं तो आप ऑफर कर सकते हैं इंडिविजुअल UI UX डिजाइन सर्विसेज क्लाइंट्स को ऑन ए प्रोजेक्ट बेसिस। आप प्रोजेक्ट बेसिस पे, अगर प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विसेज हैं आपकी, तो UI UX सॉल्यूशन दे सकते हैं स्पेसिफिक क्लाइंट प्रोजेक्ट के हिसाब से। सपोज किसी को इंटरफेस अच्छा करना है, किसी को इंटरफेस में इंप्रूवमेंट करना है, किसी को इंटरफेस चेंज करना है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विसेज होती हों।
रिटेनर मॉडल में आप ऑफर कर सकते हैं ऑनगोइंग यूआई यूएक्स डिजाइन्स कि हाँ जी क्लाइंट्स मंथली बेसिस पे आपको पेमेंट दे और आप रिटेनरशिप पे उससे रिकरिंग इनकम उठा रहे हैं। प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज में देखा जाए तो डेवलप कर सकते हैं आप, सेल कर सकते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन टेम्पलेट्स। अब वो चाहे वर्डप्रेस की हो, चाहे वो पीएचपी की हो, चाहे वो कोई स्क्रिप्ट हो जावा की या कोई ऐसी चीज़ हो, तो टूल्स और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी आप उसको बेच सकते हैं। डिपेंड करता है आप उसको कहाँ बेच रहे हैं, कोड कैनियन पे भी बेच सकते हैं, बाकी जगहों पे भी बेच सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप की बात करें तो कंडक्ट कर सकते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग सेशंस इंडिविजुअल और कंपनी के बारे में। तो ये तो रहा रेवेन्यू मॉडल की बात। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से रेवेन्यू मॉडल की बात करें, क्योंकि इस बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल डिसाइडेड होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस में हम तब आगे बढ़ पाते हैं, चल पाते हैं जब उसका रेवेन्यू मॉडल स्ट्रांग हो और स्ट्रिप हो, मतलब लगातार उसकी रिकरिंग इनकम हो रही हो। तो आप ऑर्ली रेट चार्ज कर सकते हैं अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं, बेस्ड ऑन आपके एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी पे। उसके अलावा आप प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग रख सकते हैं, जैसे कि आप कोट कर सकते हैं फिक्स फीस एंटायर प्रोजेक्ट की। उसके अलावा रिटेनरशिप फीस पे अगर हम जाएं, रिकरिंग फीस पे, तो आप मंथली रिटेनरशिप रख सकते हैं ऑनगोइंग सपोर्ट और कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जब डिज़ाइन चेंज होंगे, लगातार चेंजेस होंगे, तो उसमें बहुत ज़रूरी पड़ने वाली है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीस भी रख सकते हैं आप, चार्ज कर सकते हैं मंथली और एनुअली फीस। असेस कर सकते हैं डिज़ाइन टेम्पलेट्स को, टूल्स को, सॉफ्टवेयर्स को। ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप फीस भी आप रख सकते हैं, आप चार्ज कर सकते हैं फी पर पार्टिसिपेंट और पर सेशन, बिकॉज हर किसी का एक नया फंडा होता है और उसको उस तरीके से वो चला सकते हैं। ऐसे ही केस स्टडी के बारे में बात करें तो यूजेबिलिटी एक हब, एक स्टार्टअप है जो कि यूजर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। बिजनेस मॉडल इसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग करता है टायर्ड प्लान्स के हिसाब से। फॉर इंडिविजुअल यूजर्स और टीम्स अलग अलग प्रोग्राम्स है, प्लान्स है और उसी तरीके से चल रहा है। वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें तो सिंप्लीफाइड एंड अफोर्डेबल यूजिंग यूजर टेस्टिंग टूल्स हैं इसके। बिजनेसेस हर साइज के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो वैल्यू प्रोपोजिशन में भी बहुत ज़्यादा हिट है। अब रीसेंट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की बात करें, देखिए विनिंग स्ट्रैटेजी मैं बात करता हूँ सारे स्टार्टअप्स की जो कि यूआई यूएक्स में एक्सपर्ट है। जैसे कि डिज़ाइन वैल्यू हो गया, ये फोकस करते हैं नीश सेक्टर्स पे, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, फिनटेक हो गया, या स्ट्रॉन्ग क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स हो गई। यूएक्स रिएक्टर एक करके एक अलग स्टार्टअप है जो कि एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता है, कोर्सेज, कम्युनिटी बेस्ड बिल्डिंग थ्रू ऑनलाइन इवेंट्स। ऐसे ही वेबकुल हो गया, ओपन सोर्स डिज़ाइन टेम्पलेट्स क्रिएट करता है, एक्टिव यूज़र कम्युनिटी क्रिएट कर रखी है एंड एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट है। हाइपर डिज़ाइन एक अलग स्टार्टअप है जो कि एआई पावर्ड डिज़ाइन टूल्स क्रिएट करता है, फोकस ऑन इंप्रूविंग डिज़ाइन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यूजेबिलिटी मैटर करें तो एक्सटेंसिव ब्लॉग एंड रिसर्च कंटेंट है इनका। थॉट लीडरशिप इंडिया की और यूएक्स स्टार्टअप में और स्पेस में बहुत अच्छा हिट है। तो देखिए, अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पहले ध्यान में रखनी है कि हाँ जी कौन इसको शुरू कर पाएगा। मार्केट डिमांड बहुत बड़ी है, अगर ये आप $1.5 बिलियन की है, ठीक है। इसके अलावा लाइसेंसेस में मैंने बता दिया आपको, आप आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं और उसको चलाएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू लाइसेंस, कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, किस तरीके से आएगा और किस तरीके से हम लें, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी क्वेरी पूछ भी सकते हैं कि हाँ जी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, क्या टाइम पीरियड होगा, किस तरीके से लिया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैंने कुछ आपको बताई है और आप कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस मॉडल और आपके रेवेन्यू मॉडल्स पे डिसाइड होगी और आपको ये करना भी पड़ेगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू यूआई यूएक्स स्टार्टअप, किस तरीके से शुरू करें और किस तरीके से स्टैब्लिश करें इंडिया में, या किस तरीके से हम आगे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को अब तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर पहली बार भी आ चुके हैं तो सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन दबा दें और लाइक कर दें इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।